हे गाइस वेलकम बैक। ये वीक में थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि कुछ बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आप देखेंगे कल वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सबको एकदम से यहाँ पर शॉक तो दे दिया। जहाँ पर संडे, जहाँ पर लोग आराम से चद्दर उड़ के सो रहे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपने ट्रुथ सोशल, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू एक्स, वहाँ पर बिजी थे पोस्ट करने के लिए रिगार्डिंग क्रिप्टो। जहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया कि भाई मैंने जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था ये डिजिटल एसेट्स के ऊपर, तो उसी को लेके मैंने अपने प्रेसिडेंशियल ग्रुप को गाइड किया था कि क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाओ, जिसमें इंक्लूड करते हैं एक्सआरपी, सोलाना एंड कार्डानो। जैसे ये ट्वीट आया तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज था कि कहीं अकाउंट तो हैक नहीं होगा, संडे को कौन ट्वीट करता है यार। लेकिन इन द एंड इट टर्न्ड आउट इट वाज ट्रू। एंड जब ये न्यूज़ आई उसके बाद अगर आप देखेंगे एक्सआरपी पंप कर गया, सोलाना पंप कर गया, कार्डानो तो 100% यहाँ पर पंप कर गया। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे साथ में यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस भी यहाँ पर पंप करके $92,000 जिस लेवल की हम बात कर रहे थे वहां पर आ गई है। बट दैट इज नॉट ऑल गाइज, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चालू हुई हैं और इस वीक के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं जो मतलब इट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो इस सारी चीज़ों के बारे में, ऑल्ट्स के बारे में, मार्केट के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कल जो इवेंट हुआ। कल अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट किए तो ट्वीट बेसिकली ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है या कोई एक एग्जीक्यूटिव साइन हो गया जहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व बन रहा है। उन्होंने बेसिकली प्रीवियस जो चीज़ें उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर मेंशन करी थी उसी के बारे में ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि एक क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं ना, उसके बाद उन्होंने कभी भी बिटकॉइन या किसी पर्टिकुलर कॉइन्स को लेके ऐसे पब्लिकली कोई पोस्ट नहीं करे जो फॉर द फर्स्ट टाइम हमको यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, एंड इट गिव्स एन हिंट कि आने वाले टाइम पे कुछ चीज़ यहाँ पर होने वाली है। सो अगर आप देखेंगे कल इन्होंने ट्वीट जब किया एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो के बारे में किया। इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग मतलब अपसेट थे कि यार बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात हुई थी, ये आप ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पर क्यों बात कर रहे हो। बट बाद में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि नहीं, बिटकॉइन इथेरियम भी है और वो हार्ट रहेंगे यहाँ पर रिजर्व का। तो प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन ट्वीट यही लग रहा है कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं उनका फोकस क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व के ऊपर है, जिसके ऊपर लोगों के मिक्स्ड इमोशंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं बिटकॉइन ओनली रिजर्व होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व विच मेक्स मोर सेंस क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड एंड द वे इट इज इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, तो वो अलग लेवल का हो जाता है। बाकी क्रिप्टो में फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक बाकी लोगों का बनता है, तो इट डजंट मेक दैट मच सेंस। तो अलग अलग व्यू पॉइंट है, आपकी क्या व्यू पॉइंट है आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे ना, कल जब पूरा मार्केट मतलब इट डिडंट हैव मच होप बिकॉज ऑफ दिस ट्वीट, हमको ऑल्ट्स और पूरा मार्केट पंप होते हुए देखने को मिला। जहां पर अगर आप देखोगे कार्डानो ऑलमोस्ट 2x हो गया प्राइस के अंदर, एक्सआरपी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% राइज कर गया, एंड साथ में सोलाना को देखेंगे ऑलमोस्ट 42% राइज कर गया। इनफैक्ट बिटकॉइन भी यहां पर जंप करके $92,000 पे आ गया। एंड मेन चीज यहां पर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया ना, इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज हुई, डेविड सैक्स जो बेसिकली जिन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करवाया था डोनाल्ड ट्रंप से, और यही बेसिकली हैंडल कर रहे हैं एआर और क्रिप्टो के रेगुलेशन यूएस के अंदर, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने अनाउंस किया क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व कंसिस्टिंग ऑफ बिटकॉइन एंड अदर टॉप करेंसीज। तो इन्होंने तो कम से कम बिटकॉइन मेंशन कर दिया। दिस इज कंसिस्टेंट विद हिज वीक 1 EO 14178। प्रेसिडेंट ट्रंप इज कीपिंग हिज प्रॉमिस टू मेक यूएस द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मोर टू कम एट द समिट। तो एक समिट होने वाली है यहाँ पर 7 मार्च को, जहाँ पर जितने भी क्रिप्टो के बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर्स, एक्सचेंज फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, सारे के सारे, उन सबको इनवाइट किया जाएगा। एंड ही सेज देयर इज मोर टू कम, मतलब कोई बड़े अनाउंसमेंट जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं, पॉसिबली क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व या बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व, जिसको लेके जो भी रोड लेने वाले हैं उसको लेके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर ये मीटिंग, ये समिट होने से पहले ये ट्वीट करना मतलब बिना सोचे समझे नहीं होगा, समथिंग इज गोना हैपन। तो इस 7 मार्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पर ये मीटिंग होगी। एंड बेसिकली इन्होंने जब मेंशन किया है यहाँ पर डेविड सैक्स ने EO 14178, ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली मेंशन कर रहे हैं उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो यहाँ पर डेविड सैक्स के सामने साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पर आप पिक भी देख सकते हो, यू कैन सी हेयर द पिक्चर। तो यही यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, जो बेसिकली ये बोलता है कि भाई अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है वर्ल्ड का, यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लेके रेगुलेशन लेके आइए, क्रिप्टो को लेके रेगुलेशन जो वो लेके आइए,
साथ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बैन करिए, स्टॉप करिए, और साथ में क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है कैसे बन सकती है उसको एक्सप्लोर यहाँ पर करिए। तो इसी के बेसिस पे आई थिंक ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसी के बेसिस के ऊपर बड़े डिस्कशन यहाँ पर होने वाले हैं जब ये क्रिप्टो समिट होगा, और वहां पर ये भी डिस्कशन हो सकता है क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लेके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली इसी चीज के बारे में बात यहां पर करी है। एंड अगर आप देखेंगे अभी पिछले कुछ टाइम से ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एसईसी ने जितने लॉसूट करे थे जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी बड़े बड़े क्रिप्टो फर्म्स के अगेंस्ट में, वो सब कैंसिल कर दिए, सब हटा दी गई है। मीम कॉइन्स को लेके भी यहाँ पर एसईसी ने बोल दिया कि मीम कॉइन सिक्योरिटीज में नहीं आता है, हाँ, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। तो इट गिव्स एन हिंट कि मतलब थिंग्स आर कमिंग। अब वो चीजें होती क्या हैं, वील गेट टू नो ऑन 7 मार्च, एंड तब तक थोड़ा एंटिसिपेशन भी मार्केट के अंदर रहेगा कि हाँ यार 7 मार्च को क्या होता है। वो इतना बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो ये हो सकता है कि उससे पहले प्राइस थोड़ी जंप करे और फिर जब वो न्यूज़ आए उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आ जाए। लेकिन अगर न्यूज़ कोई बहुत ही बड़ी हो गई तो उसका अलग इंपैक्ट यहां पर हो सकता है। बट वील हैव टू सी ओवरऑल यहां पर होता क्या है और क्या डिस्कशन होता है। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि देखो, आप डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को पोस्ट किया, ठीक है, कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बारे में स्पेसिफिकली पोस्ट किया। तो ये तो आइडिया मिल रहा है कि 7 मार्च को स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लेके कुछ ना कुछ अपडेट आने वाला है। अब देखते हैं वो बिटकॉइन को लेके होता है, कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन एक और इवेंट, बड़ा इवेंट जो उसी दिन यहाँ पर होने वाला है वो ये कि फेडरल चेयरमैन जो एफओएमसी के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उनकी भी स्पीच है यहाँ पर 11 बजे रात को इंडिया टाइम। तो वेदर इट इज़ रिलेटेड और इट इज़ नॉट, वो टाइम आने पे पता चलेगा। बट कोइंसिडेंट देखिए आप, सेम डेट को ही फ्राइडे को ये यहाँ पर चीज़ हो रही है। बट वट एवर हैपन्स, फोमो थोड़ा सा रहेगा, मार्केट तब तक थोड़ा सा करेक्शन लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जब वो इवेंट होगा तब ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, एक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है तो करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो चीज़ अलग रहेगी, जिसके बारे में वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ओवरऑल ये ट्रंप वाली जो पूरी चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर मतलब लोगों के मिक्स्ड व्यूज़ हैं। काफ़ी लोग जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे क्रिप्टो स्पेस आगे बढ़े तो ऐसी करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स को आगे लेके जाना चाहिए जो एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज्ड है एंड द वे इट इज़ बिल्ड कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो सिर्फ बिटकॉइन है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है एंड द वे इट इज़, मतलब बिटकॉइन के कंपैरिजन में कोई है नहीं। बिटकॉइन एक जगह और बाकी क्रिप्टो सब अलग जगह। उन क्रिप्टो का आप टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से कंपेयर कर सकते हो, लाइक आईटी फर्म टेक्नोलॉजी टाइप। लेकिन अगर आप देखोगे एक्चुअल मनी वाइज जहां पर लोगों के पास कंट्रोल है वो बिटकॉइन ही है जो उस तरह से यहां पर बिल्ड है। तो एक प्रॉब्लम ये बन जाती है कि अगर क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात होती है, मतलब सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर आता ना, रिजर्व के ऊपर, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है मे बी फ्यूचर में कहीं ना कहीं यहाँ पर वो फोकस करते हैं कि भाई डॉलर की बैकिंग भी बिटकॉइन से, ऐसे लेके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब क्रिप्टो में आपने इंक्लूड कर दिया तो बिटकॉइन तो आप कर रहे हो लेकिन बाद में आप दूसरे क्रिप्टो को भी लेके आ रहे हो, तो वो एक बड़ा मिक्स सिग्नल देता है कि मतलब ये हो क्या रहा है। मतलब कोई भी कॉइन वहाँ पर आ गया, जैसे बहुत सारे कॉइन्स जो है यहाँ पर खुद की फर्म्स ओन करती हैं यहाँ पर। ऑफकोर्स हमारे लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट उसके अंदर बनेगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से क्रिप्टो स्पेस कहाँ जाए और बिटकॉइन कहाँ पर जाएगा, तो वहाँ पर इट इज़ इन अ वे जो एक बैरियर बन रहा है बिटकॉइन के लिए कहीं ना कहीं। तो मिक्स्ड ओपिनियन है यहाँ पर। जैसे कॉइनबेस के जो सीईओ उन्होंने भी बोला कि बिटकॉइन रिजर्व बेटर रहता, अगर क्रिप्टो को करना ही तो अलग से इंडेक्स बना दो, उनको मिला के बिटकॉइन रिजर्व बनाना ज़्यादा सिंपल और बेटर यहाँ पर रहता ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। जब तो वो तो कॉइनबेस के एक्सचेंज के फाउंडर हैं, उनके लिए तो अच्छा है, सारे क्रिप्टो यहाँ पर करेंगे। बट दैट वाज द ओवरऑल व्यू पॉइंट। बट आपके क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीज़ों को लेके, आप भी कमेंट्स में यहाँ पर ज़रूर बताना। बट यू नो हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज, मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज़ लाइक, वो आते हैं तो मतलब सीधी तो चीज़ें होती नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें जो सारी की सारी होती हैं वो यहाँ पर है। एंड एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ना, डोनाल्ड ट्रंप को मैं बहुत पहले के टाइम से यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ एंड आई नो ही इज़ अ शोबिज़ गाय एंड ही इज़ अ बिजनेस गाय। मतलब वो हर जगह बिजनेस डीलिंग करते हैं। अभी पीएम मोदी से भी मिले थे, अभी बाकी प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, तो आपने देखा है किस तरह से डीलिंग वो करते हैं। मतलब बिजनेस में हमेशा बेस्ट डील पाने की वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, बिटकॉइन को छोड़ के बाकी ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर जो हो गए, वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर भाई कुछ बिजनेस की डीलिंग्स वगैरह हुई हो एंड क्रिप्टो फर्म्स कभी पे करने से पीछे तो रहती नहीं। इट इज़ लाइक गुड मनी एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी नोज, जब से उन्होंने अपने ETF क्या NFTs लॉन्च करे, मीम कॉइन लॉन्च करे, कि क्रिप्टो में कितना पैसा है। तो पैसा कौन छोड़ता है यहाँ पर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये कोविड के टाइम पे फाइजर को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप ने करा था काफ़ी बार ये सारी चीज़ें। तो दैट इज़ देयर, बट इन द एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम। अब आपका क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीज़ों को लेके? यू थिंक इट इज़ गुड, यू थिंक इट इज़ बैड? मतलब ये अभी जो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, मतलब ऑफकोर्स इससे कुछ तो कम से कम पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन आपका क्या व्यू पॉइंट? डू यू थिंक इट इज़ गुड, डू यू थिंक इट इज़ बैड? बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एंड क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, उसको लेके आप व्यू पॉइंट जो है कमेंट में जरूर जाना।
यहीं पर गाइस ये तो ओवरऑल बात हो गई। अब इसको लेके जो भी अपडेट होगी ना वो हम टेलीग्राम के ऊपर शेयर करेंगे, तो टेलीग्राम पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि जब भी डंप वंप आ रहे होते हैं उसको भी लेके वार्निंग देते हैं हम, पैटर्न्स के बारे में बहुत न्यूज़ इंपॉर्टेंट सिग्नल विग्नल सारी चीज़ें देंगे। तो क्रिप्टो इंडिया की हमारी आलिशान हवेली है, आके उसके सदस्य आप बन सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस चीज़ को भी लेके कोई अपडेट होती है सबसे पहले हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसे कल जो ये ट्वीट वगैरह भी आया था सबसे पहले हमने उसको ब्रेक भी किया था, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ठीक है अब बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि जब ये न्यूज़ है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस भी राइज कर गई। एंड अगर आप देखेंगे उस चीज़ को हम पिकअप करते हैं हमारे लास्ट बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जो जहां पर अपना तुक्का फिर से लग गया लकीली यहाँ पर, तो जहां पर हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्ली यहाँ पर जो मूवमेंट हो सकता है जिस तरह से मूवमेंट है, तो समथिंग लाइक दिस कि हम करें और इस वीक की ओपनिंग तक या इस वीक तक हम फिर से 90-92 के एरिया पे जाए और वहां पर देखना है कि प्राइस वाइज होता क्या है। अब अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर राइज भी कर गई, एंड राइज करके हम ओवरऑल लाइक यू कैन सी हेयर, राइज करके हम ओवरऑल यहाँ पर अभी करंटली $95,000 तक चले गए थे, अभी $92,000 पे स्टेबल होने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगर इसको हम ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं तो व्हाट आई लुक एट इज कि अभी प्राइस वाइज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अभी जो है 90 से $92,000 पे आ गई है। यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन करती है, क्या हम प्राइस वाइज यहाँ पर होल्ड करते हैं कि नहीं होल्ड करते हैं। आई थिंक पॉसिबली अभी जब ये 7 मार्च तक का टाइम आता है तब तक तो कम से कम होल्ड कर जाए तो वो बेटर है, दैट इज गोना बी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने के लिए है कि डेली में यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज और ये में दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 90 to 390, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस अभी रेजिस्टेंस फेस कर रही है, एंड ऊपर तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पर बैठे हुए हैं ही। साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट के अंदर जाते हैं तो जैसे ये ऊपर देखो ये 92 पे ना 92,600 पे 20 डेली के मूविंग एवरेजेस बैठे हैं, वैसे अगर नीचे देखोगे तो आप यहाँ पर ये 92 के आसपास या फिर ये 90-92 के आसपास यहाँ पर वीकली मूविंग एवरेज भी बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जहाँ पर वी हैव टू सी प्राइस किस तरह से प्ले आउट करती है। एंड नॉनदलेस देखो जब भी प्राइस के अंदर डंप आता है ना तो प्राइस एकदम से एट टाइम्स मूव नहीं करती है, काफ़ी बार क्या घुमाती भी है। एंड जैसा प्रीवियसली भी आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस में नेक्स्ट मूवमेंट के लिए 30% करेक्शन आने ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि 30% करेक्शन जब आया था उसके बाद ही हम मूव करे थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं शेयर करूंगा, मार्केट क्या करता है कि डंप आ गया और रिकवरी करता है ना, लोगों के सेंटिमेंट बहुत जल्दी चेंज होते हैं। मार्केट पहले अच्छे से घुमाता है कंफ्यूज करता है और फिर उसके बाद मूव करता है। तो यहाँ पर भी देखो जब करेक्शन आया था ना 30% आ गया था, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे मूव करी थी, लोअर लेवल को फिर से टेस्ट करने आई थी, साइडवेज मूव करी थी, ताकि लोग टू द मून टू द पाताल लोग टू द मून टू द पाताल लोग यही करते रहे, एंड बिफोर दे रियलाइज एकदम से ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर भी अभी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अभी जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है ना, हम थोड़ा इस तरह से मूव करके थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करके और फिर फाइनली आगे जाके जो ब्रेकआउट है वो हमको देखने को मिले। यूजली मैंने देखा ज़्यादातर टाइम पे प्राइस ऐसे घुमाती है, पेल नहीं बोलूँगा मतलब परेशान कर देती है, और उसके बाद यहाँ पर जो ब्रेकआउट है तो वो करती है। बट ओवरऑल व्हाट मैटर्स इज गाइज, ये करेक्शन वाली चीज़ें नहीं है, आती है तो अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, माई एनालिसिस इज स्टिल द सेम, इट इज़ नॉट चेंजिंग, पिछले 1-1.5 साल से सेम ही है। वी आर स्टिल गोइंग टू 130 एंड 150,000। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम फ्रेम थोड़े चेंज हो गए हैं, बट वी आर स्टिल गोइंग देयर। एंड साथ ही में यहाँ पर बिटकॉइन की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, लेकिन हम ऑल्ट्स की भी बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल्ट्स का भी सीजन आएगा। यू लुक एट दिस, क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लेके क्या हुआ, अभी क्या चीज़ें हो रही है और आगे क्या हो सकता है। तो अभी जैसा मैं इतने टाइम से कवर कर रहा हूँ कि क्रिप्टो को लेके अगर हम देखते हैं, ऑल्ट्स में हमको अभी तक इतना कोई मूवमेंट देखने को मिला ही नहीं। बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट डबल भी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन ऑल्ट का मार्केट कैप देखेंगे तो हमने 2021 का हाई $1.7 ट्रिलियन वो भी ब्रेक नहीं किया है। अभी करंटली वी आर सिटिंग एट $1.20 ट्रिलियन। तो आई फील इस साइकिल के अंदर क्रिप्टो मार्केट भी हमको ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वहाँ थोड़ा सा डिलेड है, बट ऑल सीजन विल फाइनली कम, एंड यूजली वो तभी आता है जब ज़्यादातर लोग फेथ लूज कर देते हैं एक तरह से, जो काफ़ी लोगों ने कर दिए। बट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हेयर गाइज, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। जो चीज़ें अभी यहाँ पर हो रही हैं तो वो खुद एक हिंट दे रही है, मतलब जिस तरह से हो रहा है ना, द वे एसईसी के पहले लॉ सूट हुए थे इतने सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब वो सारे के सारे हट गए हैं। पहले एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो क्रिप्टो के एकदम अगेंस्ट में थे, एसईसी के चेयरमैन जो एकदम अगेंस्ट में थे। अब एसईसी के चेयरमैन ऐसे आ गए, प्रेसिडेंट ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ बिटकॉइन ही पूरे क्रिप्टो को लेके इतनी सारी चीज़ें करें, खुद के कॉइन लॉन्च यहाँ पर कर दिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, एंड बड़ी बड़ी फर्म जो वेट कर रही थी क्लैरिफिकेशन का रेगुलेशन को लेके, वो भी अब आने यहाँ पर वाले हैं। तो जो जंप इन करेंगे तो बहुत ही अलग चीज़ें होंगी। ईटीएफ फाइल हो रहे हैं ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स के, एंड द वे डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन टॉकिंग, देयर इज नो डाउट, मतलब यहाँ पर जो अभी करंटली ये सोलाना हो गया, ये XRP हो गया, ये बाकी हो गए कार्डानो वगैरह हो गया,
तो अब ETF भी हमको फाइल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और स्पेशली यहाँ पर फोकस जो रहेगा ना वो ये रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप मेक इन अमेरिका के बड़े बिग फैन है। तो यहाँ पर यूएस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं तो उन पे ध्यान रखना है। जैसे सुई एप्टॉस पे भी आप ध्यान रख सकते हो, ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट। पोल्का डॉट इज ऑल्सो फ्रॉम यूएस, तो वो भी एक वहाँ पर वो चीज़ देख सकते हो आप उसको लेके। मिक्स मतलब यूएस का बोल सकते हो थोड़ा सा, मतलब ये हो गया है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो यूएस से निकल के आ रहे हैं उसके अंदर और पोटेंशियल के चांसेस जो हैं यहाँ पर हो सकते हैं। राइट गाइज, तो ओवरऑल गाइज ये अपडेट है, बाकी लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। बाकी मैंने कुछ अपडेट्स वगैरह जो एरियाज जो थे वो मैंने शेयर किए थे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही, पहले ही कल रात को मैंने शेयर कर दिया था, ताकि आप पंप के चक्कर में फंस नहीं जाओ। आप सपोर्ट एरियाज देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर XRP का एरिया शेयर किया था, एंड ये यहाँ पर कार्डानो का भी शेयर किया था, जो हिट करके थोड़े से बाउंस वाउंस भी यहाँ पर कर गए हैं। तो ऐसी अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब रात को हो रहा था ना, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लो। आई ट्राई टू शेयर माई बेस्ट। मैं हर बार सही नहीं होता हूँ गाइज, ऐसे कभी कभार तुक्के लग जाते हैं, बहुत बार गलत भी होता हूँ। बस ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप बस ये कोशिश करना कि जब भी आप चीज़ें सुनो तो सुनो, लेकिन करो खुद की प्लानिंग करके करो, क्योंकि मैं जितना भी यहाँ पर बता दूँ कई बार सही निकलूंगा, गलत निकलूंगा, लेकिन इन दी एंड पैसा आपका है। आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लानिंग सही नहीं रखी ना तो यू माइट एंड अप लूजिंग मनी, और लूज करोगे तो आई विल फील बैड। इसलिए इतना डर डर के कॉइन्स भी शेयर करता हूँ, इतना डर डर के चीज़ें मैं करता हूँ, ओपनली नहीं करता, क्योंकि बुरा लगता है जब कोई बंदा पैसा लूज कर देता है, लेकिन करता हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हो। तो ये है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपडेट तो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपने व्यू पॉइंट्स भी नीचे छोड़ देना। सी यू गाइस, बाय बाय।